नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय ब्रत। चलिए एक बड़ी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी के विरोध में बीजेपी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है और इस क्रम में उत्तराखंड में भी प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता पाकिस्तान के साथ बिलावल भुट्टो का पुतला फूंक रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिलावल भुट्टो के प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान को देश का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि मैं बिलावल भुट्टो जैसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता। ये परिवारवाद और वंशवाद के पोषित लोगों में से एक हैं। आज यहाँ पर अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई है और ये प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता आयोजित होती है। हमारी सभी को शुभकामनाएं और सबसे अपेक्षा भी हमने की है। ये अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में सभी विभागों के अधिकारीगण कर्मचारीगण आपस में मिलकर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपस में जहाँ पर एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, खेलते हैं, परस्पर एक बॉन्डिंग होती है। उस बॉन्डिंग से निश्चित रूप से हमारे जो कार्य हैं, कार्य करने की जो पद्धति है, उसमें भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा वो तेजी से आगे बढ़ेगा। कंडेम करती हूँ, पूरी तरह से निंदा करती हूँ। भारत के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, उनके मान सम्मान के प्रति हम सब बहुत सजग हैं और उनके खिलाफ जो टिप्पणी की गई है उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और भुट्टो साहब को राय देते हैं कि जो हश्र आपके देश का हो गया है, अगर आप अपने गिरेबान में झांकें और भारत के ऊपर टीका टिप्पणी कम करें, भारत के नेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी, हम साथ में आजाद हुए थे दोनों देश, आज भारत कहाँ है और आप लोग कहाँ हैं। इसी तुच्छ और छोटी मानसिकता के चलते पाकिस्तान का यह हश्र हो रहा है। देहरादून में बैडमिंटन क्लब की ओर से आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है और आपको बता दें कि ये शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है और इस प्रतियोगिता में प्रदेश से यूपीसीएल, बीएचईएल, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड शिक्षा विभाग और कई सरकारी कार्यालयों से खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है और ये अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 17 से लेकर 19 तारीख तक चलेगी और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। साथ ही सीएम ने कहा कि इस प्रकार की अंतर्विभागीय प्रतियोगिताओं से सभी विभागों में आपसी तालमेल बनेगा और जिससे प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। आज यहाँ पर अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई है और ये प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता आयोजित होती है। हमारी सभी को शुभकामनाएं और सबसे अपेक्षा भी हमने की है कि अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में सभी विभागों के अधिकारीगण कर्मचारीगण आपस में मिलकर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपस में जहाँ पर एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, खेलते हैं, परस्पर एक बॉन्डिंग होती है। उस बॉन्डिंग से निश्चित रूप से हमारे जो कार्य हैं, कार्य करने की जो पद्धति है, उसमें भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा वो तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि परस्पर बॉन्डिंग के आधार पर विभाग भी आगे बढ़ेंगे, कार्य पद्धति भी जो है आगे बढ़ेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विवादित बयान पर देश भर में सियासत गर्मा गई है, तो वहीं देहरादून में बीजेपी ने बिलावल भुट्टो के बयान पर विरोध प्रदर्शन किया है और आक्रोश रैली निकाली है और आपको बता दें कि बीजेपी महानगर कार्यालय से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली गई और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बिलावल भुट्टो के मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही बिलावल भुट्टो से माफी मांगने की अपील की गई है और रैली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हदें पार कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को तत्काल बर्खास्त कर दे। वहीं बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि आतंकवाद की जननी पाकिस्तान जो दिवालिया देश है, उससे विदेश मंत्री ने अपनी दिवालिया मानसिकता का परिचय दिया है।
देखिए, बिलावल भुट्टो ने जिस प्रकार से देश के नहीं हमारे विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ टिप्पणी की है, बहुत शोभनीय है, बहुत निंदनीय है। और आतंकवाद की जननी पाकिस्तान, जहां आर्थिकी का संकट हो, अपने मुद्दों से भटकाने के लिए इन्होंने इस प्रकार का कुकृत्य किया है। हम कहते हैं या तो उसका बर्खास्त किया जाना चाहिए या वो माफी मांगे, वरना भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देशवासी सड़कों पे होगा और शर्म से झुकना पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री का विषय नहीं है, आज देश के G20 के अध्यक्ष का भी विषय, पूरे विश्व के नेता का विषय है। जिस तरीके से विश्व के सबसे बड़े नेता वे भारत के महानायक के बारे में जिस तरीके से टिप्पणी की है, आतंकवाद की जननी पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान में आतंकवाद, जिस पूरे विश्व ने जिस पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित कर दिया है, वो पाकिस्तान आज भारत के प्रधानमंत्री पर एक अभद्र टिप्पणी कर अपनी बौखलाहट के अलावा किसी और चीज का प्रदर्शन नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सचिवालय में बैठक के बाद जब कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया से बातचीत की तो वहीं देहरादून की मंडी के जर्जर हालत को लेकर सवाल पूछा तो कृषि मंत्री ने कहा कि बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने का टाइम लगता है। अभी तो मुझे मंत्री बने सिर्फ 8 महीने ही हुए हैं, इसलिए अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि मंत्री जी की यह भाषा संसदीय है और पचकानी है, तो वहीं मंत्री जी को अपने कार्यों के विस्तार पूर्वक पूरा करना चाहिए। भले ही 8 महीने के मंत्री हैं, लेकिन सूबे में उनकी सरकार 5 साल 8 महीने की हो गई है। थोड़ा इंतजार कीजिएगा, 9 महीने तो बच्चा भी पैदा नहीं होता है। मुझे मंत्री बने हुए 8 महीने हुए हैं और मैंने कहा सौभाग्य से आज मैं कोसम का चेयरमैन बनूं। हमारे एमडी मिस्टर यादव मेरे साथ में खड़े हैं और अभी बैठकर हम उसके लिए डिस्कस कर रहे थे किस प्रकार हम इस मंडी को यहां से शिफ्ट करें, क्योंकि मंडी आज की डेट में, क्योंकि वहां पर गल्ला मंडी वहां पर नहीं है, गल्ला मंडी हमारी यहीं पर है, तो हम जो नई मंडी बनाएंगे उसमें सारी सुविधाओं से युक्त होगी। सारी गल्ला मंडी भी वहीं पर होगी, सब्जी की मंडी भी वहीं पर होगी, फ्लोरिकल्चर का भी वहीं पर होगा और उस दिशा में हमारी सरकार प्रयासरत है और शीघ्र हम उस काम को करें। बहुत ही शर्मनाक और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान के रूप में देखती हूँ। जिस लेवल पर वो हैं, जिस स्तर के वो नेता हैं, काबीना मंत्री हैं और अपनी शब्दावली का चयन वो इतने फूहड़ तरीके से करते हैं। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहती हूँ, शायद आपको बच्चा पैदा कैसे होता है या बच्चा 9 महीने पेट में कैसे माँ रखती है, इस बारे में कोई भी आपको एक्सपीरियंस नाम की चीज नहीं है। 9 महीने में किस तरह से अपने खून पसीने से, अपने दूध से सींचकर एक जीवन को वो जन्म देती है, सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम करती है। आप बताएं, आपने अपने 8-9 महीने में कृषि सेक्टर को क्या। तो खबर देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक नया फीडबैक सामने आया है। अब इस मामले में एसआईटी चार्जशीट दाखिल करने जा रही है और इसको लेकर एसआईटी ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेश्वन ने बताया कि 500 पेज की चार्जशीट तैयार की गई है और इस मामले में जांच हो चुकी है और जांच जो बाकी है उसकी एसआईटी आगे भी जांच लगातार जारी रखेगी। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में विपक्ष के साथ ही कई सामाजिक संगठनों ने पुलिस जांच और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। हालांकि आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया गया था। विपक्ष के साथ ही पीड़िता के परिजन भी इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। इसी पैटर पे जो भी हमारा पास सामने था तथ्य, वो सब हमने हाईकोर्ट नैनीताल के सामने रखे हुए हैं। उस पर आप डिसीजन आ जाएगा तो पता हो जाएगा। तो अभी तो यही मैं कह रहा हूं ना, इसी संबंध में ये सारा चीज हमने जो पाए गई वो अपने हाईकोर्ट नैनीताल में सबमिट किए हुए हैं। एक एक पॉइंट, एक एक दिन का सीडी। देखिए, जो कोर्ट का भी यही पिटीशन में एप्लीकेशंस थे, जिसने भी लगाया, यही कार्य बहुत सारा सवाल लगाए थे, उसको हमने जवाब बनाए हैं। जो हमारे पास जो सामने आए तथ्य हैं उनको, फैक्ट्स को हाईकोर्ट नैनीताल के सामने। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के केदार में सबसे बड़े मोटर पुल का उद्घाटन सल्ट विधायक महेश जीना ने किया है और सल्ट विधायक महेश जीना का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें कि इंजीनियर चंदन नेगी ने बताया कि 2018 में पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने शिलान्यास किया था। सल्ट विधायक महेश जीना ने बताया कि बलमरा सियालदे केदार में पुल बनाने से लगभग 5000 आबादी वाला क्षेत्र जो सीधे इसका लाभ मिलेगा। और साथ ही आपको बता दें, सल्ट विधायक ने कहा कि हर जगह सड़कों का जाल बिछ चुका है और जिससे सल्ट क्षेत्र का विकास कार्य तेजी से हो रहा है और भी क्षेत्र में बड़ी बड़ी योजनाएं
कार्यरत हैं। आज हमारी सल्ट विधानसभा में कुमाऊं का सबसे बड़ा पुल जिसका शुभारंभ हमारे स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जो पूर्व विधायक थे उनके द्वारा इसका शुरुआत हुई थी और आज वो पूरा हो गया। उसका आज हमने जो है शिलान्यास किया है। उसकी लागत 13.5 करोड़ उसका उद्घाटन आज हुआ और 13.5 करोड़ रुपए की लागत से वो बना है। और आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के एक गणमान्य व्यक्ति हमारे रामजी भाई साहब हैं, इन्होंने हमारे क्षेत्र में 3500 किलोवाट का सोलर प्लांट की स्थापना की है, जिसका आज शुभारंभ हुआ है और उसका उद्घाटन का सौभाग्य मुझे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत से आए 30 प्रगतिशील काश्तकारों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय उद्यान में 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया और जिसमें संयुक्त निदेशक डॉक्टर बी के गुप्ता ने सेब और अन्य शीतोष्ण फलों की नवीनतम विकसित प्रजातियों के बारे में जानकारी दी है और इस दौरान उन्होंने चैलेंजर प्रजाति के सेब के बारे में भी बताया है। ये हमारे चंपावत जनपद से 25 कृषक और 5 हमारे राज्य के कर्मचारी एडीओज लोग आए हैं। इनको आज 1 दिन का फील्ड डे एवं सब्जी फसलों पर, यूरोपियन सब्जी फसलों पर, जड़ी बूटी पर एवं टेम्परेट फ्रूट्स, सेब, चेरी, नाशपाती, खुमानी, आड़ू पर प्रशिक्षण कार्य संपूर्ण किया गया है। हम सर वैसे तो मोस्टली हम लोग सेब के लिए आए थे, लेकिन सर के साथ घूम रहे हैं तो आड़ू, पुलम, खुमानी सब चीज दिखाया इन्होंने। आपको किस चीज के बारे में जानकारी दी आपने? सर सेब के बारे में, आड़ू के बारे में मेन, और वहाँ सेब की भी करते हैं हम, आड़ू, पुलम और ये आपका माल्टा, संतरा सब। हम चंपावत से आए हैं। हमें सब्जियों के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद सेब, पूरे सेब की बागवानी में कलम करना, कैसे कटिंग करनी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में भारत दर्शन पर जा रहे विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के मेधावी छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी द्वारा मेधावी बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है और मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण में नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। भारत दर्शन करने के साथ ही ये भविष्य दर्शन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के अन्य मेधावी छात्रों को भी इस तरह से भारत भ्रमण पर ले जाने के लिए भविष्य में राज्य सरकार की ओर से कार्य योजना बनाई जाएगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिला पंचायत अध्यक्ष टिहरी सोना सजवाड़ मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजकीय महाविद्यालय नागनाथ पोखरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर प्राचार्य के साथ बैठक की, लेकिन प्राचार्य के साथ बातचीत होने के बाद मांगे न माने जाने पर छात्र उग्र हो गए और जिसके बाद कॉलेज में छात्रों ने प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं छात्र नेता सौरभ वर्तवाल, अमन गोसाई ने प्राचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्राचार्य की तानाशाही के चलते छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कई छात्रों को पास होने पर भी महाविद्यालय में प्रवेश के लिए इधर उधर दौड़ाया जा रहा है, जबकि प्राचार्य संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जो कि छात्र हितों में सही नहीं है। अब ऐसे में छात्र संघ चुनाव नजदीक है। देखने वाली बात यह होगी कि गहमा गहमी कब तक चलती रहेगी। इस कॉलेज में छात्र हितों का हनन हो रहा है पूर्ण तरीके से। अगर हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो हमें पूर्णतः दबाया जा रहा है। चाहे तब कोई भी बहाना लगाया जाए, चाहे तब वो किसी का एडमिशन कराने के लिए हो
या एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को एक रूम देने के लिए, मीटिंग के लिए हमारे हितों को हमेशा दबाया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, अभी उठा रहे हैं और हमेशा उठाएंगे। देखिए सर, हम सारे लोग बैकवर्ड इलाके के, फाइनेंशियल कंडीशन सबकी ठीक नहीं होती है। अमन सिंह है और हम जब एबीवीपी के द्वारा प्राचार्य के पास गए, हमने कहा कि हमें यहाँ कॉलेज में चुनाव के संबंध में यहाँ पर बैठक के लिए एक स्थान चाहिए, लेकिन प्राचार्य जी ने हमें वो स्थान नहीं दिया गया कॉलेज के कैंपस में। कि कहा गया कि ये कोई मतलब तुम्हारे एबीवीपी के लिए नहीं है, सिर्फ छात्रों के लिए है। तो मतलब छात्र भी एबीवीपी से हैं, हम सब एक थे और वो नहीं दिया। प्राचार्य, यहाँ के स्टाफगण एक रिस्पॉन्सिबल रवैया अपना रहे हैं। इस प्रकार से कॉलेज प्रशासन यहाँ पर छात्रों के हितों के लिए एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, लोग गांव दूर दूर से आ रहे हैं, उनको एडमिशन नहीं दे पा रहे। किसी छोटी मोटी गलती के कारण कोई साइन नहीं है, उसमें नहीं है, वो नहीं है, छोटे छोटे कारण ढूंढ के उनको भगा रहे हैं और सीटें पूरी नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर जो जितना पैसा आवंटन खेल कूद के लिए आ रहा है वो भी किसी प्रकार का वितरण नहीं हो पा रहा है। यहाँ छात्रों ने पिछले बार यहाँ पे पौधारोपण किया था, वहाँ पे गलत मानसिक दर्शाने के बाद वहाँ पूरे पौधे, वहाँ पे 100-200 पौधे लगाए थे, वहाँ पूरा मिट्टी। वहीं बिजली की लगातार बढ़ती दरों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और सरकार का पुतला फूंका है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर महंगाई में समय के आम जनता का शोषण करने का आरोप लगाया, जहां पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने कहा कि पहले से उत्तराखंड की जनता महंगाई से त्रस्त है, ऊपर से ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी ऊर्जा निगम द्वारा 5% से अधिक विद्युत दरों में वृद्धि की जाने से आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सभी जनपद मुख्यालयों में और हमारे नगर परिषद में जो अभी उत्तराखंड सरकार के ऊर्जा निगम ने जो 5% से अधिक जो है बिजली के दरों में वृद्धि करने का निर्णय किया है, उसका हम सभी कांग्रेसन विरोध करते हैं, क्योंकि पूरी जनता महंगाई से वैसे ही परेशान है। ऊपर से बिजली देने वाला हमारा प्रदेश, जो प्रदेश में बिजली का उत्पादन होता है, उसी प्रदेश के आम जनों को आज तो वहीं देहरादून के कनक चौक पर जल्द ही देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा। स्मारक में उनकी मूर्ति भी लगेगी, जो करीब 12 फीट लंबी होगी। और शुक्रवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत की स्मृति में निर्मित होने वाले स्मारक की भूमि के चयन के लिए अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है और स्थान का चयन किया है। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सैनिक कल्याण मंत्री ने स्मारक के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने और साथ ही यहां पर शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मंत्री ने कहा कि बिपिन रावत उत्तराखंड के साथ साथ राष्ट्र के गौरव थे। उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण में उनका अतुलनीय योगदान रहा है। ये दिवस पर जो हमने कार्यक्रम किया था, तो हमने घोषणा की थी कि जनरल बिपिन रावत हमारे देश की गौरव है, उत्तराखंड की गौरव है। जिन्होंने कहा था कि चाइना व पाकिस्तान के साथ हम पर हमला करने, हमारी सेना उनसे लड़ने में सक्षम है और सर्जिकल स्ट्राइक करने का श्रेय भी बिपिन रावत जी को जाता है। कनक चौक का नाम बदलकर हम बिपिन रावत जी के नाम पर रख रहे हैं और वहां पर उनके नाम पर एक स्मारक बनाया जा रहा है और 14 मार्च को उनकी जयंती के अवसर पर उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित कक्ष में उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की 35वीं बैठक की अध्यक्षता की है और आपको बता देंगे मंत्री ने कहा कि पूर्व में किसानों को कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर मिलने वाली मुआवजा राशि 1 लाख रुपए को बढ़ाकर अब 1.5 लाख रुपए और साथ ही दुर्घटना से अगर 2 या 1 हाथ पैर से दिव्यांग होने पर किसानों को पहले मिलने वाली राशि 60,000 रुपए को 1 लाख रुपए और 1 अंग से दिव्यांग होने पर मिलने वाली राशि को 30,000 रुपए से 50,000 रुपए कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि किसानों के बच्चे कृषि के क्षेत्र में अच्छे से पढ़ाई करें और साथ ही इस संबंध में योजना की आय सीमा 2 लाख रुपए को बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दी गई। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत दुर्घटना की पात्रता 18 से 60 वर्ष को भी समाप्त कर दी गई है और अब कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। कृषि करते हुए दुर्घटना हो जाती थी
उसको 1 लाख मिलता था, उसको बढ़ाकर हमने 1.5 लाख कर दिया है। दुर्घटना से अगर दोनों हाथ पैर या एक हाथ पे 25 होता था, उसको 60,000 मिलता था, उसको हमने 1 लाख कर दिया है। एक अंग भंग होने पर 30,000 मिलता था, उसको हमने 50,000 कर दिया है। और किसानों के बच्चे भी अच्छी पढ़ाई करें कृषि के क्षेत्र में, और उसमें आय सीमा जो है बहुत कम थी, 2 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर हमने 3 लाख कर दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज अम्बेडकर स्टेडियम देहरादून में देश के अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ियों के साथ सुबह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भ्रमण किया है। और इस अवसर पर आपको बता दें कि वह सुब्बा राव, विनोद नेगी, मनदीप सिंह, देवेंद्र बिष्ट समेत सभी खिलाड़ियों से खेल और खिलाड़ियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रैक्टिस कर रहे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए कई बिंदुओं पर जागरूक करने की बात कही। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों के साथ स्थानीय टी स्टॉल पर एक सामान्य नागरिक की तरह सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी फीडबैक लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिनेशपुर में 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में भारतीय सेना ने पराक्रम को याद करते हुए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस के अवसर पर दिनेशपुर में पूर्व सैनिकों को याद किया गया और साथ ही आपको बता दें कि उनको श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही प्रदेश सैनिक प्रकोष्ठ सदस्य सूबेदार खड़क सिंह कार्की ने बताया कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 98,000 सैनिकों को भारतीय सेना ने बंधक बना दिया था और बताया कि 1971 के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने कैसे वहां युद्ध किया और किन परिस्थितियों में वहां रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि युद्ध से संबंधित पूरी जानकारी आम नागरिकों को होनी चाहिए। इस साल से हमने ये संकल्प लिया है कि दिनेशपुर ब्लॉक का, हमारा गदरपुर ब्लॉक का जो पूर्व सैनिकों का यहाँ पर हैं, हम लोग विजय दिवस को हम यहाँ पर भी मनाएंगे। और नगर पालिका, नगर पंचायत सभागार में आप लोगों ने ये आयोजन यहाँ पर किया हुआ है और ये एक संदेश जा रहा है समाज के ऊपर और शब्द के ऊपर। ऐसी हालातों के बावजूद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत में शरण ले रहे हैं, हम उनकी जी जान से मदद करेंगे। हालांकि ये युद्ध बहुत पहले से शुरू हो गया था, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने युद्ध की घोषणा की, इसी कड़ी के तहत पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के ऊपर हवाई हमला कर दिया। भारतीय सेना तैयार थी। तुरंत भारतीय सेना ने दुश्मन के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।